I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. सभी को नमस्कार। आज जो मुद्दों में हम लोग यहाँ पे प्रेस मीट बुलाए हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है, ख़ास करके हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड्स के लिए। परसों जो है मेरे पास एक पेशेंट कॉल किया था, पेशेंट के अटेंडर कॉल किया था, तो मैं गया, जाके मिला, तो उनका हालत इतना ख़राब है कि उनको इमीडिएटली एयरलिफ्ट करना है और चेन्नई या कोलकाता जो है उनको भेजना है। तो इसी सिलसिले में जो है मैं एयर इंडिया में जाके बात करने गया, तो उन्होंने कहा कि 1 तारीख से जो है एयर इंडिया बंद हो रहा है, उनका सर्विस जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बंद हो रहा है एयर इंडिया का। इसके बदले में एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है अपना सर्विस यहाँ से शुरू कर रहा है, जो कि पहले से ही था, लेकिन 1 तारीख से एयर इंडिया के जगह में एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है अपना सर्विस शुरू कर रहा है। तो मेरा कंसर्न ये है कि एयर इंडिया से हम जब भी बात करते थे स्ट्रेचर पेशेंट्स या स्ट्रेचर के लिए, तो तुरंत जो है मैनुअल फॉर्म भर के जो है तुरंत कार्रवाई होता था, और ख़ास करके जो सर्विस एयर इंडिया से हम लेते थे वो कंपैरेटिवली ओके था, क्योंकि और कोई चारा हमारे पास तो था नहीं एयर इंडिया को छोड़ के, तो हम उसी में जो है बात करते थे और अपना स्ट्रेचर पेशेंट्स को जो है एयरलिफ्ट करके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मेनलैंड भेजते थे। लेकिन आज मैं पर्सनली जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस काउंटर में जाके पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैनुअली कुछ नहीं होता है सर, आपको जो है ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, ऑनलाइन सारा डिटेल्स देना पड़ेगा, और 24 आवर्स बाद जो है उसका रिवर्ट आएगा, और उसके बाद जो है वहाँ से जो भी रेट्स है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करना है। तो आप मुझे ये बताइए, आप जो भी ये प्रेस मीट या न्यूज़ देख रहे हैं, आप मुझे बताइए, एक एयरलिफ्ट पेशेंट का कंडीशन जो है बहुत ही नाजुक रहता है और ये इमरजेंसी केस रहता है। इसमें आप एयर इंडिया एक्सप्रेस में पहले मेल करोगे, 24 आवर्स मतलब 1 दिन आपको लगेगा वो मेल का रिवर्ट आने में, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अवेलेबल होगा या नहीं, क्योंकि वो मेल में जो है पेशेंट का मेडिकल कंडीशन भी लिखना पड़ता है। 24 आवर्स बाद जो है पता चलेगा कि ये पेशेंट जो है एयरलिफ्ट हो पाएगा या नहीं। अगर हुआ तो रेट्स कितना होगा वो मेल में उन लोग बताएंगे। आप मुझे ये बताइए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लोगों का लाइफ का क्या वैल्यू रहा। हम पहले भी स्ट्रेचर पेशेंट्स को लेके, एयरलिफ्ट को लेके बहुत बार जो है अपना जो है कंसर्न जो है आपके सामने रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे हैं। यहाँ तक कि मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से भी मैं इस बारे में फेस टू फेस डिस्कस किया था कि अंडमान एंड निकोबार सेक्टर से स्ट्रेचर पेशेंट्स का कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि बाकी सारा फैसिलिटीज़ में जो हम झेलते हैं या हमें जो प्रॉब्लम होता है वो हम कैसे भी करके 1-2 दिन वेट करके या कैसे भी करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग का बात आता है, फर्दर मेजर ट्रीटमेंट का बात आता है, एक लाइफ को बचाने का बात आता है, उसमें हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ है, उनके जहन में क्या अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के लोगों के हेल्थ के बारे में कुछ सोच नहीं आता है, सकारात्मक सोच नहीं आता है। ये बात आज का नहीं है, ये बात करीबन 2.5 साल 3 साल पुराना जो प्रॉब्लम्स है हम बात करते आए हैं, हेल्थ सेक्टर को लेके बात करते आए हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर हमें एयरलिफ्ट में प्रॉब्लम होता है, प्राइवेट एयरलाइंस जो है तुरंत अपना फैसिलिटीज़ स्ट्रेचर का नहीं देता है, मुहैया नहीं कराता है, तो हमारे पास एयर इंडिया जैसा एयर सर्विस का ही भरोसा रहता है। वो भी एयर इंडिया बंद हो रहा है और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है अपना सर्विस शुरू कर रहा है।
यहाँ पे हम क्या सोच के अपना ट्रीटमेंट कराएं। यहाँ पे हेल्थ सेक्टर का हालत इतना खस्ता है, यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहता है, यहाँ पे कंसर्न जो मेजर ट्रीटमेंट्स है यहाँ पे होगा ही नहीं। मेजर ट्रीटमेंट्स इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ एक्सीडेंट केस में, जैसा न्यूरोलॉजी हो गया, न्यूरो रिलेटेड केस हो गया, अभी तो डॉक्टर श्रीकांत है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो गया, उसके बाद बाकी जितने भी ऑर्थो केसेस है या फिर सर्जरी का जो मेजर सर्जरीज है वो भी जो है यहाँ पे डॉक्टर कैपेबल होने से भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम रहता है, नॉर्मल स्कैनिंग का इश्यूज़ रहता है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे इश्यूज़ के बारे में अभी लिस्ट बनाएंगे तो फिर वही कहानी रटना पड़ेगा दोबारा। तो इससे अच्छा है कि हम ये बात को समझें कि एटलीस्ट हेल्थ सेक्टर में एयर लिफ्टिंग को लेके जो है हमें थोड़ा स्ट्रिक्टली सोचना पड़ेगा। हम आइलैंडर्स को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने में आपके साथ खड़े होकर हम बहुत बार आवाज़ उठाए हैं, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री लेवल में भी हम ये बात को पहुँचाए हैं, बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन हमें कोई भी किस्म का सकारात्मक रिज़ल्ट जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे मोदी साहब से, जिनके दिल में अंडमान एंड निकोबार बसते हैं, उन्होंने ही कहा है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को और हमारे प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सेक्टर से हेल्थ सर्विस को लेके थोड़ा पुख्ता स्टेप्स लें, थोड़ा सकारात्मक स्टेप्स लें, ताकि यहाँ का जो इनोसेंट लाइफ है, यहाँ का जो मतलब नाजुक पल गुजार रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनको बेटर ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने का बंदोबस्त आपके तरफ से या प्रायोरिटी के तरफ, मतलब प्रायोरिटी सोच के जो है अच्छे से अच्छा सर्विस दिया जाए। मैं हमारे एविएशन मिनिस्ट्री से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कृपया करके इस बात को समझें, क्योंकि आपके ऑफिस में, आपके मिनिस्ट्री लेवल तक हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति के तरफ से काफ़ी सारा मेल्स और काफ़ी सारा लेटर्स गया हुआ है सेम हेल्थ सेक्टर को लेके और स्ट्रेचर पेशेंट्स को लेके, और ख़ास करके यहाँ से जो भी पेशेंट्स, भले वो स्ट्रेचर हो, भले वो व्हील चेयर में हो, या भले कोई भी पेशेंट्स अपना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से मेनलैंड जा रहा है, तो उनके लिए एक स्पेशल फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जान रहेगा तो ही बाकी सबका जो है बात आ सकता है। अगर हम जिंदा ही ना रहे तो क्या फ़ायदा है ये फैसिलिटीज़, ये डेवलपमेंट का, इतना सोच का। तो हमें, मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से और हमारे एविएशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये चीज़ को बहुत ही सीरियसली ले, और हमारे यहाँ के जो एलजी साहब हैं, हमारे जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी तरफ से भी अगर एक पहल उठे ऐसे बातों को लेकर, तो शायद बहुत जल्द इसमें सकारात्मक बदलाव आएगा, और हमारे जो भी नीडी, जो भी ज़रूरतमंद पेशेंट्स हैं, जो भी मतलब ट्रीटमेंट करने लायक मेनलैंड में जो पेशेंट्स हैं, उनका भला होगा, उनका फैमिली का एक टेंशन जो है हल्का होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो पेशेंट झेल रहे हैं अपना लाइफ को बचाने के लिए जी जान कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जो है मेंटली रिलीफ मिलेगा। कम से कम मिनिस्ट्री और सरकार के तरफ से अगर ये चीज़ को सोचा जाए तो काफ़ी हद तक जो है हमारे यहाँ पे इनोसेंट लाइफ को बचा सकते हैं। दूसरा बात ये है, मैं हिंदू राष्ट्र शक्ति के तरफ से हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे साथ खड़े हो। हम एक प्लान कर रहे हैं कि ये हेल्थ सेक्टर और ये स्ट्रेचर रेट्स और स्ट्रेचर सर्विस को लेकर पेशेंट के लिए जो है एक मुहिम चलाएंगे। काफ़ी बार मुहिम चला चुके हैं, लेकिन इस बार आपसे गुजारिश रहेगा कि
हमारे जो भी मुद्दे रहते हैं ये आपके लिए रहते हैं। तो इसीलिए इस बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जब भी आपको आह्वान दें, जब भी आपको बुलाएं, कृपया करके भारी से भारी मात्रा में आए और जेन्युइन इश्यूज, ये स्ट्रेचर रेट्स, हेल्थ सेक्टर, ये आपके घर का भी बात है, ये सारा आइलैंडर्स के घर का बात है। तो इस बात को समझते हुए आप हमारे साथ खड़े हो और इस मुहिम को जो है हम सक्सेसफुल करें। और जहाँ तक बात पहुँचाना है वहाँ अगर डिसेंटली लेटर से, रिक्वेस्ट से नहीं पहुँचता है तो हम दूसरे रास्ता भी अपनाने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए आप आइलैंडर्स का साथ हमको मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये कृपया करके ये बात को आप लोग समझें, क्योंकि ये जो माहौल अभी चल रहा है कि एयर इंडिया बंद होने के कारण अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस का सर्विस कैसा रहेगा, या फिर उनका मैं खुद कस्टमर केयर से बात किया हूँ एक पेशेंट के नाम लेकर, मैं स्लॉट भी बुक करा चुका हूँ आज सुबह। तो देखते हैं 24 आवर्स के बाद या 24 आवर्स के अंदर में क्या रिजल्ट आता है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। और पहले हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का सर्विस कैसा है। और ख़ास करके स्ट्रेचर के साथ में हमारे पास पहले भी एयर इंडिया जब सर्विस देता था उसमें ऑक्सीजन को लेके बहुत ही बड़ा इशू रहता था, क्योंकि अगर हम स्ट्रेचर बुक भी कर देते हैं 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर में, तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कम से कम 1 हफ्ता वेट करना पड़ता था। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का डेवलपमेंट है? मरता हुआ इंसान अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकता क्या? अगर ट्रीटमेंट के लिए बाकी सब सर्विस अवेलेबल है तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर हम बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं क्या? ये स्मार्ट सिटी बना रहा है, यहाँ पे इतने हजारों करोड़ का जो है प्रोजेक्ट्स आ रहा है, तो अंडमान एंड निकोबार में बेसिक फैसिलिटीज के नाम से क्या मिल रहा है हमें? ये इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल पार्टीज से हम बात कर रहे हैं। इसको पॉलिटिकली हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल इश्यूज, जनरल पब्लिक के तरफ से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को लेके है, जो कि मेरा ख्याल से ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे जो है हम जैसे लोग या कोई और पेशेंट्स या कोई और आइलैंड से लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर कोई सकारात्मक स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, मतलब हम आइलैंडर्स के हेल्थ को लेके, हम आइलैंडर्स के लाइफ को लेके कोई भी सीरियस नहीं है, कोई भी कंसर्न नहीं है। अगर जिंदा रहा तो वेल एंड गुड, अगर मर गया तो लास्ट रिचुअल करके ख़त्म कर देते हैं। या एक दो अगर हम लोग थोड़ा सीरियसली आवाज़ उठाएं वो मौत को लेके, वो इंसिडेंट को लेके, तो 1-2 दिन का इंक्वायरी होगा, उसके बाद सब ठंडा बस्ता में। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसको लेके अगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स और कंसर्न लोग अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो ये हम आम जनता को जो है अपने हाथों पर ये मुद्दों को लेना पड़ेगा। और जब भी ज़रूरत हो एक धरना या फिर एक प्रदर्शनी के तौर पर हम सामने आएंगे और इसका जो भी सकारात्मक स्टेप्स है उसको जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। और हमारा उम्मीद सबसे ज़्यादा जो है हम अंडमान आइलैंडर्स का लिए है कि आपके भरोसे में जो है और आपके लिए जो है हम आवाज़ उठाते रहते हैं। और जब भी हमें ज़रूरत पड़े एक जेन्युइन इशू के लिए आप कृपया करके सामने आएँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सपोर्ट तो करेंगे ही, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन जब ज़रूरत है आपका प्रेजेंस का तब आप घर बैठे रहें या कहीं और रहें और हमारा जो आवाज़ है ये सक्सेसफुल ना हो, जिसमें कल को आपके ही घर का कोई मेंबर को प्रॉब्लम हो तब आप समझे। तो ये बात और देरी ना हो, इस चीज़ को समझते हुए जो है हेल्थ सेक्टर और स्ट्रेचर को लेके, ये मुद्दों को लेके हम बहुत जल्द, अगर सही से इसका सकारात्मक जो है सॉल्यूशन ना हुआ तो हम
रास्ते में भी आएंगे, धरना में भी बैठेंगे और बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे जिसमें आप आइलैंडर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। मैं आशा करता हूं इसी उम्मीद के साथ कि जो भी डिस्कशन, जो भी बात मैंने आपके सामने रखा है, ये बात को आप समझेंगे, जेन्युइनली समझेंगे, बिना कोई पॉलिटिकल सोच रखते हुए, क्योंकि हमारे आइलैंड में पॉलिटिकल पार्टीज जो काम कर रहे हैं उसका कोई भी सकारात्मक रिजल्ट जेन्युइन डिपार्टमेंट्स या जेन्युइन सेक्टर में नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नॉर्मल पब्लिक से कि ये बात को समझे और हम जब भी आपको आह्वान करें आप हमारे साथ खड़े हों। थैंक यू सो मच।